बालाजी विश्वनाथ का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। कर के बारे में अच्छी जानकारी होने की वजह से इन्हें वित्तीय सलाहकार बनाया गया। कोंकण के चित्तपावन वंश से संबंध रखने वाले बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। यह अपनी तीव्र बुद्धि और अनुपम प्रतिभा की वजह से बेहद प्रसिद्ध थे। बालाजी विश्वनाथ का पूरा नाम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इन्हें बालाजी विश्वनाथ भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी विश्वनाथ का जन्म 1662 ईस्वी में श्रीवर्धन नामक स्थान पर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विसाजी भट्ट था। इनकी पत्नी का नाम राधाबाई था। निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले पेशवा बालाजी विश्वनाथ बचपन से ही दूरदर्शी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये चतुर और तेज दिमाग वाले थे। युद्ध कौशल के साथ साथ प्रबंधन और वित्त क्षेत्र में इनका ज्ञान अच्छा था। जब प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ बड़े हुए तब साहूजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे। उस समय छत्रपति साहूजी महाराज के सेनापति धनाजी जाधव थे। खेड़ा के युद्ध में साहूजी को समर्थन देते हुए पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई के सेनापति धनाजी जाधव को साहू की तरफ मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। सन 1708 ईस्वी की बात है। अभूतपूर्व योग्यता, विश्वास और वफादारी के चलते सेनापति धनाजी जाधव ने बालाजी विश्वनाथ को कारकुन पद पर नियुक्त किया। कारकुन मतलब राजस्व विभाग का मुख्य बाबू बनाया गया। इसकी मुख्य वजह कर से संबंधित इनका विशेष ज्ञान और योग्यता थी। सेनापति धनाजी जाधव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र चंद्रसेन जाधव सेनापति बने। चंद्रसेन के साथ ही बालाजी विश्वनाथ को भी बड़ा पद प्रदान किया गया और संयुक्त रूप से इन्हें चंद्रसेन के बराबर पदभार दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के प्रति राजा और प्रजा का अटूट विश्वास बढ़ता गया। राजनैतिक कुशल, अच्छी प्रबंधन व्यवस्था के साथ साथ इनमें वो हर गुण मौजूद थे जो एक अच्छे राजा में होते हैं। मराठा साम्राज्य के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक बालाजी विश्वनाथ को सेनापति चंद्रसेन ने 1712 ईस्वी में पूरी सेना का संगठनकर्ता घोषित कर दिया। यह इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। चंद्रसेन का झुकाव ताराबाई की तरफ था और इसी के चलते छत्रपति साहूजी महाराज ने चंद्रसेन को सेनापति के पद से हटाकर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। मौके का फायदा उठाना बालाजी विश्वनाथ से अच्छा कोई नहीं जानता था। अब इनको न सिर्फ सैनिक संगठनकर्ता बल्कि सैनिक शासक का काम भी करने को मिल गया। यही वह समय था जब इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और सेना का नेतृत्व करते रहे। छत्रपति साहूजी महाराज इनकी कार्यप्रणाली से बहुत प्रभावित हुए। छत्रपति साहूजी महाराज ने बड़ा निर्णय लेते हुए असीम प्रतिभा के धनी बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाने का फैसला किया। सैन्य संगठनकर्ता के मुखिया से 16 नवंबर 1713 ईस्वी को इनको मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा के पद से सम्मानित किया गया। बालाजी विश्वनाथ के लिए यह एक बहुत ही बड़ा दिन था। सेनापति का पद छिन जाने की वजह से धनाजी जाधव का पुत्र चंद्रसेन जाधव बहुत दुखी था। चंद्रसेन अपने जीवन में सबसे बड़ा अपमान इसी घटना को मानता था और उसके मन में बदले की भावना आ गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंद्रसेन और सीमा रक्षक कान्होजी आंग्रे का सहारा लेते हुए ताराबाई ने साहूजी महाराज और उनके पेशवा बहीरो पंत पिंगले को कैद कर लिया। यही वह समय था जब बालाजी विश्वनाथ को अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन दिखाना था। बालाजी विश्वनाथ की रणनीति और कूटनीति के चलते बिना युद्ध के ही कान्होजी साहूजी की तरफ आ गए। इस युद्ध में चंद्रसेन पराजित हो गया। यही वह मौका था जब छत्रपति साहूजी महाराज अपने आप को पुनः स्थापित कर पाए और इसी घटना के बाद साहूजी महाराज ने 16 नवंबर 1713 ईस्वी के दिन प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जिस तरह से जीरो से लेकर पेशवा तक का सफर तय किया, यह उनकी अटूट मेहनत, परिश्रम, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व
और प्रबंधन कला की वजह से ही संभव हो पाया था। 1720 ईस्वी मराठी साम्राज्य के लिए एक ऐसा वर्ष था जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 2 अप्रैल 1720 ईस्वी में हुई थी। मात्र 58 वर्ष की आयु में इन्होंने ऐसी धाक और रुतबा जमाया कि मुगलों ने छत्रपति साहू जी महाराज को पुनः छत्रपति बनाने के लिए राजी हो गए। साहू जी महाराज का पुनः छत्रपति बनना यह दर्शाता है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किस तरह की मेहनत की थी। छत्रपति साहू जी महाराज पेशवा बालाजी विश्वनाथ से बेहद ही प्रभावित थे। इनकी मृत्यु के पश्चात साहू जी ने यह निर्णय लिया कि पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के वंश के लिए रिजर्व रहेगा और यही वजह थी कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा पद से नवाजा गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर जल्दी मिलते हैं।